इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार, इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार, इंदौर। पूरे वर्ष भर में साधना करने का अगर श्रेष्ठ कोई तरीका होता है तो उस तरीके का नाम है चातुर्मास। और पूरे चातुर्मास के 4 महीने में सबसे बड़ा अगर कोई दिन हो वो संवत्सरी का है, चौमाफी चौदस का है, पर्युषण का पहला दिन है, मौन एकादशी का दिन है, भगवान महावीर स्वामी के निर्वाण का दिन है। जैन दर्शन स्यादवाद को मानता है और स्यादवाद का मतलब होता है कि प्रत्येक चीज को भिन्न भिन्न एंगल से देखना। आज जो एंगल मैं आपको बताने जा रहा हूं और वो एंगल ये है कि इस पूरे चतुर्मास का सबसे बड़ा अगर कोई दिन है तो वो आज का दिन है। बोलो क्यों? बोलो क्यों? बोलो भाई क्यों? आज श्री गणेश का दिन है, शुभारंभ का दिन है। चतुर्मास चालू हो रहा है। अगर पहला ही दिन न होता, अगर पहला ही दिन न होता तो दूसरा दिन कहां से आता, फिर तीसरा दिन कहां से आता, फिर चौथा दिन कहां से आता? संवत्सरी के पहले क्या आता है? बोलो। पहले चौमासी चौदस आती है। पहले 1 आता है या 100 आता है? बोलो। पहले 1 आता है या 100 आता है? जी 1 आता है ना। बड़ा 1 है या 100 है? बड़ा क्या है? बोलो। लेकिन 100 आएगा कब? 100 कब आएगा? 100 तब आएगा जब शुरुआत कहां से होगी? 1 से होगी। और इसीलिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण दिन है। चातुर्मासिक चतुर्दशी का दिन है, चौदस का दिन है। और इस चतुर्दशी के दिन को सफल बनाने के लिए आप सब यहां पर पधारे हैं। आज से प्रवचन की गंगा चालू होगी। भगवान महावीर स्वामी के वो अमूल्य शब्द, अमूल्य वचन, जिन अमूल्य वचनों के लिए हम लोग तरसते हैं, बेताब हैं, उसकी आज शुभारंभ होगी। और आज जो मुझे आप लोगों से एक बात करनी है और वो बात सिर्फ इतनी सी है, श्रावक जीवन के अंदर सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण धर्म कौन सा है? पूजा करना, प्रतिक्रमण करना, सामायिक करना, पौषध लेना, जीव दया का पालन करना, साधर्मिक की भक्ति करना, हॉस्पिटल खुलवाना, छात्रालय खुलवाना, सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण, सबसे बड़ा में बड़ा धर्म कौन सा है? और जैन आगम शास्त्रों के अंदर यह बात बताई है, इस संसार का सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है, उस धर्म का नाम है जिन वाणी का श्रवण करना। सामायिक बड़ी या जिन वचन, जिन वाणी का श्रवण बड़ा, पौषध बड़ा या जिन वाणी का श्रवण बड़ा, परमात्मा की पूजा इंपॉर्टेंट या गुरु के वचन इंपॉर्टेंट, धर्मशास्त्रों का वचन इंपॉर्टेंट?
शास्त्रों में यह कहा गया है, इस संसार के अंदर सबसे बड़ा अगर कोई धर्म है तो उस धर्म का नाम है जिन वाणी का श्रवण। जिन वाणी का श्रवण क्यों? जिन वाणी का श्रवण इसलिए कि श्रवण करेगा तो ज्ञान प्राप्त होगा, ज्ञान प्राप्त होगा तो आचरण में आएगा। पौषध करना है, इसकी प्रेरणा देगा कौन? जिन वचन, जिन प्रवचन। अहिंसा का पालन करो, इसकी प्रेरणा देगा कौन? प्रवचन। और इसीलिए चातुर्मासिक 14 के दिन, चातुर्मास की इस पवित्र मंगल घड़ी में आप सभी को आज हम आह्वान करने जा रहे हैं। उपवास नहीं करोगे तो चल जाएगा एक बार, एकासन का व्रत नहीं होगा तो भी चलेगा, आयंबिल नहीं होगा तो भी चल जाएगा, और कोई बड़ा दान न कर सको तो भी चल जाएगा, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे महत्वपूर्ण अगर कोई कार्य है तो वो है जिन वाणी का श्रवण। जिन वाणी के श्रवण के साथ हम अगर आगे बढ़ते हैं तो ये जैन शास्त्रों के मुताबिक बहुत बड़ा स्वाध्याय होता है। अच्छा, एक बात मुझे बताओ, जिन वाणी का श्रवण करना वो तप में आता है या नहीं आता है? बोलो, वो तप में आता है या नहीं आता है? कैसे आता है? तब तो कुछ किया नहीं। हमारे दिमाग में, हम लोगों के माइंड में एक चीज ये घर कर गई है कि तप का मतलब क्या होता है? बोलो, तप का मतलब होता है कि उपवास करना, आयंबिल करना, अठाई करना, विधि तप करना, माफक श्रवण करना, अनशन करना, स्वाध्याय करना, यह भी एक तप है। जैन आगम शास्त्रों के अंदर एक महत्वपूर्ण पॉइंट है। बताओ, तप के प्रकार कितने? जैन शास्त्रों में बताया है तप के प्रकार कितने? 12 प्रकार के तप हैं। 6 तप बाह्य होते हैं, 6 तप अभ्यंतर होते हैं, भीतर के होते हैं, जो दिखाई नहीं देते हैं, लेकिन उसकी भी तप की श्रेणी में आता है। लेकिन हमने एक माइंड क्लियर कर लिया, हमने एक माइंड सेट कर लिया, हम लोगों ने एक माइंड को निर्धारित कर लिया, और हमने ये निर्धारित कर लिया कि उपवास करना ही तप है। हां भाई, वो तप तो है ही, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन इसके अलावा भी तप है। आप सामायिक ले रहे हैं, सामायिक के अंदर आप बैठे हुए हैं, जिन वाणी का श्रवण करने जा रहे हैं, प्रवचन सुनने के लिए जा रहे हैं, और इस जिन वाणी के श्रवण में आप तप कर रहे हैं साहब, आप बहुत महत्वपूर्ण तप कर रहे हैं, एक दुनिया का सर्वश्रेष्ठ तप कर रहे हैं। आप ये मत समझो कि मेरे से उपवास नहीं होता, आप ये मत समझो कि मैं आयंबिल नहीं कर पा रहा हूं। अगर श्रद्धा के साथ में, अगर विनय के साथ में, अगर आपने प्रवचन का भी श्रवण कर लिया, एकाग्र चित्तता के साथ में गुरु के एक एक शब्दों को समझने का प्रयास कर लिया, तो शायद आपका भी वो महान तप होगा। तप करना है भाई, सामायिक का तप करना है, स्वाध्याय का तप करना है, तो जो तप
हम नहीं कर पा रहे हैं, और आप प्रवचन एकाग्र चित्त से प्रवचन सुनते हो, वो ज्ञान की जो रोशनी है वो आपका सबसे बड़ा तप होगा। शास्त्रों में एक नाम आता है महाराजा कुमारपाल का। आपने सुना है कि वो महान श्रावक थे, पता है आपको? आपको पता है कि कुमारपाल महाराजा एक महान श्रावक थे, मालूम है आपको? पता है भैया? बताओ वो श्रावक बने तो बने क्यों? किस कारण वो श्रावक बने? कुमारपाल प्रबंध नाम का एक शास्त्र है, कुमारपाल प्रबंधक नाम का एक ग्रंथ है। उस ग्रंथ के अंदर यह बताया कि श्रावक एक दिन में व्यक्ति नहीं बनता है, एक प्रवचन से व्यक्ति महाश्रावक नहीं होता है। उन्होंने रोज प्रवचन सुने। हेमचंद्राचार्य जी ने उनसे एक ही बात करी कि आपको और कुछ नहीं करना है। हेमचंद्राचार्य जी के पास कुमारपाल दो हाथ जोड़ करके बोला, प्रभु क्या करना है मुझे? हेमचंद्राचार्य जी ने कुछ नहीं कहा, एक ही चीज बोली, मात्र और मात्र प्रवचन सुनना है और कुछ नहीं सुनना है। एक हिंदी के अंदर बहुत छोटा सा मुहावरा है, बहुत प्यारी सी बात है, एक सदे सब सदे, सब साधे सब जाए। भैया आप एक को साधते हो या सबको साधते हो? बोलो। एक सदे सब सदे और सब साधे सब जाए। जैन शास्त्रों में सबसे पहले श्रावक बनने की प्रक्रिया क्या कही है? श्रावक का मतलब क्या बताया है? और श्रावक का और कुछ मतलब नहीं होता है। श्रावक का सिर्फ एक मतलब होता है, श्रावक की सिर्फ एक प्रवृत्ति होती है और उसका कार्य है श्रवण करे वो श्रावक। क्या श्रवण करे? बोलो, क्या श्रवण करे? जिन वाणी को जो श्रवण करे वो श्रावक। आप श्राविकाएं हैं, जो जिन वाणी को श्रवण करती है वो श्राविका होती है। एक बार जिसने सुना, दो बार सुना, तीन बार सुना, चार बार सुना। जर्मनी के अंदर हिटलर हुआ था, उसके प्रचार मंत्री का नाम था गोबेल्स, और उस गोबेल्स ने एक सूत्र दिया था इस दुनिया को कि 100 बार अगर झूठ बोला जाए, एक का एक झूठ अगर 100 बार बोला जाए, अरे तो बोलो तो सही क्या होगा? अरे बोलो तो सही क्या होगा? हाँ जी, वो क्या हो जाएगा? वो सच हो जाएगा। एक बार बोला गया कि ये खराब है, दूसरी बार बोला गया खराब है, तीसरी बार बोला गया खराब है। एक की एक बात अगर रिपीट होती है तो सामने वाले व्यक्ति के मन में 100% शंका तो पैदा हो ही जाती है। भगवान महावीर स्वामी ने उपदेश दिया, समोसरण के अंदर उपदेश दिया, और समोसरण का विराट उस स्वरूप था। अनगिनत लोग उसको सुनते थे। एक की एक बात या धर्म को समझाए, धीरे धीरे समझाए की धर्म की बात, वो जिंदगी में कभी निष्फल नहीं जाती। अकबर क्या एक दिन के अंदर शाकाहारी बन गया था? हाँ जी, अकबर एक दिन में शाकाहारी बना था? नहीं। क्या वस्तुपाल, तेजपाल एक दिन में श्रावक बन गए थे? नहीं। ये जितने भी बैठे हुए दीक्षार्थी हैं, ये जितनी भी बैठी हुई हमारी श्रमणी भगवंत है, साधु भगवंत है, मुमुक्षु है, क्या वो एक बार में संयम की दीक्षा हो जाती है? नहीं। अपनी बात चल रही थी,
तप की सबसे श्रेष्ठ में श्रेष्ठ प्रक्रिया अगर कोई है, उस प्रक्रिया का नाम है स्वाध्याय, जिन वचन का श्रवण। चातुर्मासिक चतुर्दशी का दिन है, चातुर्मास 14 का एक पवित्र दिन है। आज से जितने भी लोग यहां पर आए हुए हैं, उन सबको एक संकल्प करना है, संवत्सरी के 50 दिन तक मैं और कुछ कार्य करूं या ना करूं, लेकिन एक कार्य जरूर करूंगा। बोलो कौन सा कार्य करूंगा? अरे आवाज नहीं आ रही, बोलो कौन सा कार्य करूंगा? जिन वाणी का श्रवण करूंगा। गुरु के मुख से निकला हुआ एक एक शब्द, गुरु के मुख से निकली हुई भावना और गुरुदेव के मुख से निकला हुआ प्रत्येक वचन हमारे हृदय को झकझोर करने के लिए पर्याप्त है, हमारे हृदय को परिवर्तित करने के लिए पर्याप्त है। आज पहला दिन है। बोलो कौन सा पहला दिन है? बोलो काय का पहला दिन है आज? अरे बोलो सही, काय का पहला दिन है आज? आज पहला दिन है। उस पहले दिन में, प्रथम दिन में आप सभी का मंगलमय आगमन हुआ है। श्री गणेश हुआ, शुभारंभ हुआ है। बुधवार का दिन हमने अमृत चौघड़े के अंदर, जिसका नाम ही अमृत है, उस अमृत चौघड़िए में बराबर ठीक 8:52 पर 8:52 के अंदर हमने क्या कर दिया था? प्रवचन शुभारंभ कर दिया था। आज चौघड़िया दिन जोरदार था, अभूतपूर्व आयोजन था। शुभ मंगलमय मुहूर्त में किया गया कार्य जिंदगी में कभी भी निष्फल नहीं होता। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे आयोजक श्री अबुर्द गिरिराज जैन श्वेतांबर तपा गच्छ गगन उपाश्रय ट्रस्ट, पिपली बाजार इंदौर। सहयोगी समग्र जैन श्वेतांबर श्री संघ, श्री जैन श्वेतांबर मालवा महासंघ, नवरत्न परिवार इंदौर।